उसके बाद जल्दी से बेटा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आपको मतलब बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा। जैसे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन क्रोमिक एसिड, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन बेटा उसके बाद आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट, इक्वेशन से आप पता चला सकते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। राइट केमिकल, ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है और रिड्यूसिंग एजेंट मेंशन किया हुआ। आप लोग सही गंद मचाते हैं तो इससे थोड़ा हेल्प लें और इस तरह लिखा करें। राइट केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एट नेल्सन सेल, बेटा ये नेल्सन सेल का रिएक्शन पूछा हुआ है जो NaOH ब्राइन से NaOH बनाते हैं, उसमें ये इक्वेशंस थी। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशंस वहां से याद की हुई है, ये सिंपल वही लिखी हुई है। व्हाई टिन प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक फूड कैन्स, टिन की प्लेटिंग क्यों, टिनिंग जो कराई जाती है क्यों, क्योंकि टिन काफी स्टेबल होता है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन आयरन जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक फूड कुछ भी डालेंगे आयरन के बर्तन में बड़ी जल्दी रिएक्ट करेगा, उसकी कोरोजन हो जाएगी, इसीलिए तो हम टिनिंग कराते हैं क्योंकि टिन जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है। एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बेटा ये आपकी बुक पे भी है, ये आपके फर्स्ट टर्म वाले सिलेबस में ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक्स के साथ लिखा हुआ है, डिब्बा बना हुआ है सोसाइटी वाला जो है। अब इसमें होता क्या बेटा, हम कहते हैं हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म है, हम फोटोज डेवलप कराते हैं ना, पुराने ज़माने में ज़्यादा हम कहते थे पिक्चर्स डेवलप करानी है ये वो, आजकल तो हम कहते हैं बस सॉफ्ट में है मोबाइल में तो ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्म जो है बेसिकली बेटा ये इमल्शन होती है, इमल्शन मिक्सचर होता है सिल्वर ब्रोमाइड का जेलेटिन में। इमल्शन आपने बनाई भी थी बेटा लैब में, ऑयल को और वाटर को जब मिक्स करते हो मिक्स नहीं होता, आप उसको अच्छे से मतलब उसको स्टिरर से या वैसे ही ऐसे बहुत ज़्यादा शेक करते हो तो वो इमल्शन बन जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को जेलेटिन में डाला जाए तो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म बेसिकली इससे बनी होती है। उसके बाद ना हम इस फिल्म को यानी प्लेट को शीट को जब भी लाइट के साथ एक्सपोज करते हैं, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो बेटा इसके जो आयंस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना ये काफी एक्टिवेट हो जाता है, इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उनकी एक्टिवेशन के बाद हम इसे डाल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन में हम इसे डिप कर देते हैं। जब डिप करते हैं तो हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, जो Ag पॉजिटिव आयंस है उनकी रिडक्शन कराता है, जब रिडक्शन होती है तो इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि इमेज की फॉर्मेशन कराई जा सकती है। या पैराग्राफ पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी, बस 2-3 पॉइंट्स है कि सिल्वर ब्रोमाइड जेलेटिन में इमल्शन है, उसको एक्टिवेट किया जाता है लाइट फॉल करा के, उसके बाद उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट में डालते हैं हाइड्रोक्विनोन में और वो क्या कर देता है, उसकी रिडक्शन करा देता है। किसकी, सिल्वर की रिडक्शन होती है और इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन, आप साथ एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही नहीं आ गए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है पहले बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में उन्होंने कहा तो उस तरह से एग्जांपल दी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बताएं, ये भी सेम हो गया। इसके बाद यूजेस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, ये भी आपको पता है। उसके बाद कह रहे हैं डैनियल सेल बनाएं, डैनियल सेल आपने किया हुआ याद, डैनियल सेल जो है गल्वानिक सेल है। ठीक है, एक तरफ आप जिंक लेते हो हाफ सेल, दूसरा कॉपर वाला लेते हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसी तरह जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से फ्लो कर रहे हैं कैथोड की तरफ। उसके बाद ये जो नीचे आपको इलेक्ट्रॉन की बेटा ये शो कराई हुई है डायरेक्शन, ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ होती है। ओके, उसके बाद नीचे देखिए हाउ अ बैटरी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बैटरी में बेसिकली बेटा आप कहते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें आपने कहा आपके पास बड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ड्राई सेल आ जाता है, स्टोरेज बैटरीज आ जाती हैं, तो आप इसके अलावा ड्राई सेल की इसमें एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। उसके बाद बेटा ये डायग्राम भी इसकी दी हुई है प्रॉपर। देन देखिए बेटा मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सोर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक था फर्स्ट टर्म का। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है कह रहे हैं एक्सप्लेन करें। देन है बेटा इफेक्ट्स ऑफ Al2 एंड Fe2O3 फॉर्मेशन इन देयर पेरेंट मेटल एंड साइट एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। बेटा ये कोरोजन की बात कर रहे हैं, किस किस को कंपेयर करना है आपने, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को और आयरन के ऑक्साइड को। आपको पता है जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है तो इतना पोरस नहीं होता, वो नीचे से मेटल को एक्सपोज नहीं होने देता, इस वजह से उस मेटल की इतनी जल्दी कोरोजन नहीं होती है। एक तरह से ये ना शील्ड बना देता है, प्रोटेक्शन बना देता है। लेकिन आयरन का ऑक्साइड जैसे ही बनता है ये बहुत पोरस होता है और मजीद फर्दर हम कहते हैं आयरन एक्सपोज होती जाती है, वो दिखती रहती है और उसकी और ज्यादा तेजी से कोरोजन यानी कि रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज डील विद कोरोजन, कैसे डील करती हैं
इन्हें पता है कि इन्होंने मतलब उसके अंदर सारे जूसेस वगैरह डालने किसी ना किसी कैन में, तो ये क्या करते हैं, आयरन कैन की टिनिंग करा लेते हैं, टिन की कोटिंग करा लेते हैं क्योंकि टिन स्टेबल है। उसके बाद अगेन बेटा वही क्वेश्चन फोटोग्राफी वाला आपसे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस हैज अ मेजर रोल इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे, आपको बनाना आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सादा सा बना दिया आपने। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है डिस्क्राइब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, का नेचर डिस्क्राइब करें कैसे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है इनके अंदर, ये भी आपके बुक में पैराग्राफ था। उसके बाद बेटा डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गल्वानिक सेल का। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज के। अब इसके बाद आपके ना थिंक टैग रह जाएगा, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे।